आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स। हम लोग चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रह गया है। वो क्वेश्चन आपका MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें 4 चॉइसेस आपको दी हुई हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से एक सही है, उसको आपको टिक कर देना है या आंसर में वो लिख देना है। ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं तो आप आंसर निकालने के लिए रफ में कैलकुलेशन करिए और MCQ को डायरेक्ट उसका आंसर लिखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्किल विद रेडियस R। एरिया ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया चाहिए। अब सेक्टर आप जानते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड आप जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, त्रिज्यखंड आपको मालूम है, ये 2 रेडियस हैं और ये जो एरिया हुआ, ये मैं कहूं OAB, ये त्रिज्यखंड हुआ सेक्टर। यहां जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो है P डिग्री, ठीक है। और रेडियस है सर्किल की R, कोई सर्किल की रेडियस R है, तो सेंटर पे एंगल P डिग्री बन रहा है केंद्र पर, ठीक है। P डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए, अब आपने बहुत से क्वेश्चन कर लिए सेक्टर से रिलेटेड, त्रिज्यखंड से संबंधित आपने बहुत से क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर दिए हैं। तो आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है आप जानते हैं, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर आप देखिए थीटा, ये एंगल आपको P दिया हुआ है, तो P ओवर 360 इंटू पाई, R मीन्स रेडियस, त्रिज्या, और यहां पर त्रिज्या है कैपिटल R, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। बस ये एरिया निकल गया। अब मिलाइए इसको इससे मैच कराएंगे तो नहीं मिल रहा है, इससे भी ये नहीं मिल रहा है, ठीक हो गया। आई थिंक जो ऑप्शन आपके पास होंगे इसमें भी R हैं या विदाउट R है, उन मिनट जो चेक कर लेता हूँ। यहाँ सारे R हैं, ये एक्चुअली R, ये भी R स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो ना तो इससे मैच हो रहा है, ना इससे मैच हो रहा है, इससे भी मैच नहीं हो रहा है, और इससे मैच हो रहा है। अब आप देखो ये वाला जो ऑप्शन है, यहां पर 360 है, यहां पर 720 है, तो यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं या 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो मेरा वो वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। या इसको लिख सकता हूं मैं P ओवर 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन में जरा सा सोचने के लिए डाला हुआ है कि ये आया कैसे। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा P ओवर 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया, ये वाला ऑप्शन सही है, तो इस पर आप टिक लगा दिया, ठीक है। आंसर इसका कैसे लिखेंगे, आंसर इसका एग्जामिनेशन में, ठीक है, इसका आप आंसर लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ये तो आप सब रफ में करेंगे। यदि क्वेश्चन आपके पास MCQ वाला है तो इसको आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है, या बात एक ही रफ में ना करके, समय तो उतना ही लगेगा, सिर्फ फेयर में भी कर सकते हैं। और आंसर इस रूप में लिखिए, आंसर इस रूप में लिखिए आप, विकल्प डी। क्या है विकल्प डी? P ओवर
720 इंटू 2πr² सही उत्तर है। बस इतना ही इसका आंसर लिखना है। ऑप्शन डी लिख दीजिए। क्या है ऑप्शन डी? 720 इंटू 2πr² इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप डायरेक्ट आंसर जानते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना? तो एमसीक्यू के आंसर आपको सीधे देने पड़ते हैं और इस रूप में लास्ट में आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 12.2 आज कंप्लीट हो गई। अब मैं एक्सरसाइज 12.3 की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 में आपके मिक्स्ड टाइप के प्रॉब्लम्स, जैसे आपसे कहूं घर के जो जैसे होते हैं ना खिड़कियां, विंडो किस शेप के होते हैं? आप देखिए, इस शेप की विंडो हो सकती है, ऐसे। घर की खिड़की इस रूप की हो सकती है। तो ये जो एरिया है ये क्या है? ये सेमी सर्किल है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, ये अर्धवृत्त है। और ये क्या है? ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का है। ये आयत की आकृति का या वर्ग की आकृति का हो सकता है। और ये क्या है? ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल प्लस रेक्टेंगल। तो इस पूरे का एरिया निकालना। आगे के क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि सेमी सर्किल का एरिया निकालिए, या इसका एरिया पूछा जा सकता है, या पूरी खिड़की का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस विंडो। तो इस विंडो का एरिया निकालना है तो इस सेमी सर्किल का एरिया निकालो, प्लस उसमें इसका एरिया को प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की मिक्स प्रॉब्लम है। तो चलिए एक्सरसाइज 12.3 में भी एक क्वेश्चन मैं डियर स्टूडेंट सॉल्व करता हूं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू आपका 24 सेंटीमीटर है, पी आर आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये छायांकित भाग है, इसका एरिया आपको निकालना है। इस फिगर के हिसाब से प्रश्न दिया हुआ आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ सर्किल का सेंटर है। ठीक हो गया? तो अब आप देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, कुछ और काम करना पड़ेगा। यहां पर आप देखिए डियर स्टूडेंट, यदि मुझे इसका एरिया निकल गया, ये ट्रायंगल है ना, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया मुझे यदि मिल जाए, और आप जान रहे हैं कि तो सेंटर है, दिस इज द ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ वृत्त का केंद्र है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा? दिस इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ये वृत्त का व्यास है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेमी सर्किल हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो पहले मैं इसका एरिया निकाल देता हूं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका सॉल्यूशन करके देखिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अच्छा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ द सर्किल। तो पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, तब उससे पहले हम सेमी सर्किल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो आप देखो इस ट्रायंगल में, देखो डियर स्टूडेंट, आप इसमें देखो पी क्यू आर में आप देखो, पी क्यू तो 24 सेंटीमीटर है और पी आर 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इस बात को आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होते हैं। जैसे माना ये सर्किल है, मैं आपसे कहूं एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी पहले। ठीक है, और इस सेंटर है और मैंने कोई डायमीटर यूं खींच दिया,
ये सेंटर है ओ, तो ये डायमीटर वृत्त की परिधि पर जहां भी एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वृत्त है ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल क्या बन सकता है, आप यहां से भी एंगल बना सकते हैं, ये तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज होगा। तो वही बात यहां पर भी है, ये आर क्यू क्या है, दिस इज द डायमीटर, ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अरे सेमी सर्किल हो गया, अर्धवृत्त हो गया, तो कहीं भी एंगल बनाएगा इस डायमीटर के द्वारा, कहीं भी एंगल ऐसा बनेगा तो ये 90 डिग्रीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना एंगल है, ये 90 डिग्रीज का एंगल होगा। यहां पर बनाएगा, चाहे यहां बनाएगा, यहां बनाएगा, यहां बनाएगा, कहीं बनाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो ये जो डायमीटर है ये वृत्त की परिधि पर यहां एंगल बना रहा है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्रीज होना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे आप यहाँ एंगल देखो ऐसे मिलाओगे तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, क्योंकि सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज का बनेगा। कौन बनाएगा, ये डायमीटर बनाएगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, अब आप देखो ट्रायंगल कौन सा, या आप लिखो समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QPR में, QPR में। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल लिख सकते हैं सीधे, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, QPR, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया। आप लिख सकते हैं QR स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, एक भुजा आधार बन जाएगी, एक लंब बन जाएगी, तो आप लिख सकते हैं PR स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर या PQ स्क्वायर, जो भी लिखते हैं, PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बन गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो यहां से आप QR स्क्वायर निकाल सकते हैं। PR आपका 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर वो है आपका 24 का स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट QR स्क्वायर कितना हो गया, ये तो आ गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 24 इंटू 24 कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 576। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो QR स्क्वायर कितना हो गया, 625, तो QR कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है QR स्क्वायर ये है, और आपको QR की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 625, और आप जानते हैं कि 625 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 25। ठीक है, तो आपके पास जो QR निकल गया वो निकल गया 25, तो वर्गमूल निकल गया 625 का 25, तो यहां पर ये जो डायमीटर आ गया ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, मतलब QR ये जो व्यास आया वृत्त का, डायमीटर ऑफ ए सर्किल वो 25 सेंटीमीटर होगा। अब जब डायमीटर निकल गया तो रेडियस निकल जाएगी आसानी से। अब ठीक है, जब डायमीटर निकल गया तो फिर उसकी रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए
रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल के रेडियस कितने हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 25/2 सेंटीमीटर। जब वृत्त का व्यास 25 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा, 25/2। द डायमीटर इज 25 सेंटीमीटर, सो द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, मीन्स 25/2। तो 25/2 सेंटीमीटर वृत्त की क्या निकल गई? त्रिज्या निकल गई। अब मैं इस सेमी सर्किल का एरिया, इस अर्धवृत्त का एरिया यदि निकालना चाहूंगा तो कितना निकलेगा? पूरे वृत्त का एरिया होता है पायर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्किल इज पायर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ द सेमी सर्किल इज हाफ पायर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पायर स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल देंगे अब आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त कौन सा हो जाएगा? आर पी। ठीक है, आर पी, यहां पर एस लिख देता हूं, चलिए आर पी एस क्यू, ये पूरा अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अर्धवृत्त क्या नाम लिखा मैंने? आर पी एस क्यू का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब क्यों मैं निकालना चाह रहा हूं? देखिए डियर स्टूडेंट, मुझे एक्चुअली एरिया इसका चाहिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, इस अर्धवृत्त का सेमी सर्किल का एरिया निकाल देता हूं, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया निकल जाएगा। आप समझ ना, सेमी सर्किल का एरिया निकाल लूंगा, अर्धवृत्त का एरिया निकाल दूंगा इसका, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लूंगा, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लूंगा तो इस साइडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, इस साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अब आप देखो कितना हो जाएगा? हाफ, आप जानते हैं पायर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हाफ पायर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 सेमी सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर बाई 2। ठीक हो गया। पाई मीन्स 22/7, ये आपको दिया हुआ है। आर मीन्स रेडियस है 25/2, तो स्क्वायर है उसका, तो 25/2 इंटू 25/2, दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर स्क्वायर, आर 25/2, तो आर स्क्वायर में दो बार मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक हो गया, तो 11 इंटू 25 होता है 625, डिवाइड बाई 7 2 जा 14 2 जा 28, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट इतना आगे। ठीक हो गया, 6,875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे रहने दीजिए आप। मतलब ये जो सेमी सर्किल है, ये जो अर्धवृत्त है, उसका क्षेत्रफल ये निकल गया। अब किसका एरिया निकालना है? इस वाले ट्रायंगल का। आप देखिए, समकोण त्रिभुज कौन सा? QPR का क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है? QPR। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू, देखो ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अभी 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना बीच में, तो एक को आधार मान लो, एक को लंब मान लो। ठीक है, एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस।
बेस मीन्स 24 इंटू हाइट मीन्स 7, ये आपको दिया हुआ है। ये डिस्टेंस 7 है, ये 24 है, बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, 1/2 गुणा आधार गुणा या ऊंचाई, तो 24 गुणा 7 ये आ गया। तो इसको इससे काट लीजिए, ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो ट्रायंगल आया, ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये जो क्या है त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है, अब आप लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, इसी का एरिया निकालने के लिए कितना होगा, पूरा अर्धवृत्त के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा। ठीक है, आप लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ठीक है माइनस त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल के एरिया में से माइनस ट्रायंगल QPR, एरिया ऑफ, ठीक है, इसको लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR। ठीक है, सेमी सर्किल का एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया ये है, सेमी सर्किल का एरिया क्या है, सेमी सर्किल का एरिया ये है, और ट्रायंगल का एरिया क्या है वो ये है। ठीक है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, तो माइनस कर लीजिए। इसका एरिया आपको मालूम है 6875/28 माइनस, ये आपको दिया हुआ था, ये हमने कैलकुलेट किया है 6875/28 माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना है 84। बस सिंपल सा कैलकुलेशन आप इसकी कर लेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, अब सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 6875 माइनस 84 इंटू 28, इसकी मल्टीप्लाई यहां डिवाइडेड बाय 20, इसकी गुणा यहां बटे 28 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसका ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 84 इंटू 28, ये आएगा 2352। तो 6875 माइनस 2352, इसका मल्टीप्लाई आ गया डिवाइडेड बाय 28। तो कितना हो गया, माइनस कर लीजिए, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4523 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो शेडेड पोर्शन था ये वाला, ये जो छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल ये है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब दो एक्सरसाइज आपने पहले पढ़ ली है, 12.1 और 12.2। अब 12.3 में जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा उसमें कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमने नई बात क्या सीखी
अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। इस डायमीटर ने इस सरकमफेरेंस पर, इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बना है? 90 डिग्री का। तो यदि आपको ये चीज याद नहीं रहेगी तो फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आगे और भी क्वेश्चंस आगे लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।